get it. Okay. So, ladies and gentlemen, we started last time on Friday the Ethernet switch basic configuration, Ethernet switch basic configurations. We started with this and we are continuing with the same today. Basic configurations. First of all, एक क्वेश्चन बनता है कि क्या आपने बाकियों से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो ये कहेंगे कि yes they have seen the Ethernet switch. ठीक है, you will have seen the Ethernet switch. What you got? Two females. Have you seen the Ethernet switch? क्या आपके सामने नहीं पड़ा हुआ? ठीक है, तो दिस इज Ethernet switch. क्योंकि पहली दफा आज आई है इसलिए इनसे मैंने पूछा कि हैव यू सीन द Ethernet switch, तो द आंसर डेफिनेटली शुड बी नो. एंड क्योंकि इनके सामने ही पड़ा हुआ था तो मैंने कहा देखा है, तो अब ये कह सकते हैं कि जी यस वी हैव सीन. अब ये भी पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है. और अगर आपने नहीं भी देखा था तो बीइंग इंजीनियर मैं ये कहूंगा कि आप अपने कानों को और आंखों को इंजीनियर हमेशा खुला रखता है. क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां जहां से आप गुजरते हैं आपको मुख्तलिफ एक्सेस रूटर्स नजर आती हैं, स्पेशली ईडियोरोम के. तो अगर आपने ये ईडियोरोम के रूटर्स एक्सेस रूटर्स व्हाइट कलर के जो लगे हुए हैं ये देखें तो ये रूटर्स किसी डिवाइस के ऊपर जाके टर्मिनेट होते हैं और वो है ईथरनेट स्विच. अभी क्लास खत्म हो तो पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि जो इस दरवाजे से बाहर निकलें तो इसके ऊपर चेक करें तो इस दीवार के ऊपर दो ये एक्सेस रूटर ईडियोरोम के लगे हुए, व्हाइट कलर के ये बॉक्सेस यूं इस वॉल के साथ लगे हुए. इसको एक और चीज करके देखें कि ये ईडियोरोम के जो एक्सेस रूटर्स हैं इनसे एक ब्लू कलर की केबल गई हुई है. और आप स्टेयर के डाउन मूव करें तो जो ही आप स्टेयर से नीचे मूव करते हैं तो यहां पे आपको साइड पे एक बॉक्स नजर आता है. और ये बॉक्स आपको मुख्तलिफ जगहों पे डेटा बॉक्स जिसे कहते हैं नजर आता है. और इसके अंदर ये ईथरनेट स्विच पड़ा हुआ है. इज इट क्लियर एवरीवन? मेरी बात समझ आ रही है? इमरान, रिजा, जैन, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर. ओके. अब आप कहेंगे जी इतना बड़ा बॉक्स, तो उसमें फर्दर भी बताऊंगा कि इसमें ईथरनेट स्विच भी पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक पैच पैनल भी लगा हुआ है और इसके अंदर यूपीएस भी पड़ा हुआ है. बाज़ औक़ात आपने देखो कि बिजली चली भी जाती है तो ईडियोरोम मौजूद रहता है, तो वो इस यूपीएस की वजह से मौजूद रहता है. एक चीज और बताता चलूं, ये जो एक्सेस रूटर्स आपके लगे हुए हैं, आम जो एक्सेस रूटर जहां भी लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप बैक पे देखें तो यहां पे आपको ये ब्लू कलर की तारें नजर आ रही है नजर. तो ये काजी साहब ने किया है कि अगर और थोड़ा सा ऊपर देखो तो वो तारें जो हैं ऊपर छत के अंदर चली गई. तो ये काजी साहब ने काम ये किया कि आम एक्सेस रूटर आपकी लैब्स में दीवार के साथ या किसी खिड़की में पड़े होते हैं, इन्होंने उसको प्रॉपरली सिक्योर करने के लिए छत के ऊपर रख दी. और इसको देखो इसके साथ पावर भी गई हुई है, नजर आ रहा है ना. लेकिन अगर इनको आप देखें तो आपको नजर आएगा कि इनको पावर नहीं मिली हुई. इस बाहर वाले जाके देखें तो इनके साथ यहां पे कोई इलेक्ट्रिकल केबल नजर आपको नहीं आती. क्यों? क्योंकि ये ईथरनेट स्विच जो है जो यहां लगा हुआ है इस बॉक्स के अंदर, ये पीओई यानी पावर ऑन ईथरनेट के उस पे काम करता है. मेरी बात समझ आई?
यानी कि आप इस स्विच को पावर देते हो, ये अगर स्विच है, ये अगर स्विच है, आपने इसको इलेक्ट्रिक पावर दी, तो इसके अभी आपको नजर आ रहा होगा और मैं दोबारा भी दिखाऊंगा कि इसमें मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं, इसके अंदर 24 पोर्ट्स हैं। तो इस पोर्ट से जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं, यानी एक्सेस रूटर करते हैं मिसाल के तौर पे, ये उसको पावर भी या इसी ईथरनेट के ऊपर प्रोवाइड करता है। कुछ बात समझ आ गई? तो इसलिए इसको अलग पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको कहते हैं पावर ऑन ईथरनेट, PoE। यहां तक भी क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन ये है कि चले, ये तो हमें समझ आ गया कि ये चीज जो है, ये कोई 70 की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आज भी इंप्लीमेंटेड है। अब सवाल ये पैदा है, इसका काम क्या है? अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका फंक्शन क्या है, इस बॉक्स का, ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है, इस बॉक्स का मकसद क्या है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मकसद है फॉरवर्डिंग, इसका मकसद है, फंक्शन है फॉरवर्डिंग और स्विचिंग। पुराने जमाने में इसको रिलेइंग भी कहते थे। बात समझ आ रही? यानी कहने का नहीं समझ आई, मुझे पता है, जितनी आपकी एज है उससे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि आपको ये बात समझ नहीं आई। मकसद इसका ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये स्विच है, ये इसकी पोर्ट नंबर 1 है, ये इसकी पोर्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलिए मैं 8 एज्यूम कर लेता हूं। तो इसके 8 पोर्ट के साथ, इस पोर्ट के साथ अगर एक डिवाइस कनेक्टेड है, इस डिवाइस के साथ एक पोर्ट के साथ एक डिवाइस कनेक्टेड है, यानी पीसी कनेक्टेड है, पीसी कनेक्टेड है, तो अगर आपने मिसाल के तौर पे पीसी 1 से कोई चीज भेजी है और वो आपने पीसी नंबर 4 के लिए भेजी है, तो ये स्विच का ये काम है कि ये मालूम करे कि पीसी 4 जो है वो पोर्ट नंबर इसके 8 पे लगा हुआ है और ये इसकी तरफ इस डेटा को भेज देगा। इस अमल को कहते हैं फॉरवर्डिंग। यानी जब चीज इसके पास आई, जैसे आपको कोई कहता है कि जी ये मेल मैं आपको भेजता हूं, इसको अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, तो इसने भी अपने उस दोस्त को, जो रेलेवेंट दोस्त है, उसको फॉरवर्ड कर दिया। वो एक भी हो सकता है, वो ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सब भी हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये फॉरवर्डिंग यूनिकास्ट भी हो सकती है, ये मल्टीकास्ट भी हो सकती है, MULT है, मल्टीकास्ट भी हो सकती है, और ये ब्रॉडकास्ट भी हो सकती है। यानी कि अगर एक को भेजा जाए तो इसको यूनिकास्ट कहते हैं, अगर मोर देन वन बट नॉट ऑल, मोर देन वन बट नॉट ऑल, तो इसको कहते हैं मल्टीकास्ट। जैसे मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि 5 और 8 दोनों को ये चीज मिल जाए, 5 और 8 को ये चीज मिल जाए, यानी PC2 को और PC4 को मिल जाए, 3 को ना मिले, तो इट इज विल बी कॉल्ड एज मल्टीकास्ट। और अगर आप चाहते हैं जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं सबको मिल जाए, तो इट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। जैसे इस वक्त मैं जो कर रहा हूं वो क्या है? ब्रॉडकास्ट है। मैं चाह रहा हूं कि सबको मेरी आवाज, मेरी बात पहुंच जाए। मैं किसी खास बंदे को, यानी अभी कुछ देर पहले जब मैंने इन 2 फीमेल से पूछा कि आपने इथरनेट, तो इसके मतलब मैंने बाकी क्लास को उस पर एड्रेस नहीं किया, दैट वाज ओनली मल्टी, 1 नहीं था, तो दैट में भी यू में कॉल इट एज मल्टीकास्ट। अब बात समझ आ गई? इन तीनों की डेफिनेशन में समझ आ गई? तो इसका मतलब कि स्विच का क्या काम है? इसका बेसिक टास्क है ये जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट बात की, ये जो ग्रीन बॉक्स मैं इसके ऊपर बना रहा हूं, ये फंक्शन है आपके स्विच का। यहां तक बात क्लियर होगी? अब इस स्विच को लाजमी तौर पे जब हमने ये खरीदा, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता था। मिसाल के तौर पे आपके सामने जो स्विच पड़ा हुआ है, ये कैटलिस्ट, इसका नाम है कैटलिस्ट 2960 प्लस ईथरनेट स्विच, ईथरनेट स्विच। तो ये स्विच मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्फ़िगर नहीं है, क्योंकि सिस्को को क्या पता कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। या तो मैं उसको पहले अपनी रिक्वायरमेंट भेजता, और फिर अगर मुझे उसमें तब्दीली चाहिए होती तो फिर मैं उसे कहता आओ अब मेरी चेंजेस करो।
तो नहीं, वो हमें एक बेसिक प्रोवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि जो भी अब आपने इसके आगे करना है ये आपने करना है। इस अमल को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन ये है हसीब, इमरान एंड रिजा कि हमारी ख्वाहिश ये, हमने कल भी लास्ट फ्राइडे को भी ये बात की थी, हमने फ्राइडे को भी ये बात की थी कि हम अपने स्विच को अगर कॉन्फ़िगर करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर ये न्यू स्विच है तो फिर तो एक ही तरीका है, और न्यू स्विच के लिए मेरे पास इसकी फिजिकल कनेक्टिविटी चाहिए। यानी जैसे अभी मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, ये मेरे पास मेरी इन रीच में है, तो फिर मैं न्यू स्विच की कॉन्फ़िगरेशन अगर फिजिकली मेरे कांटेक्ट में है, फिजिकल कांटेक्ट पॉसिबल है, तो आई कैन डू दिस। और हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, मैं दोबारा उसको रिवाइज कर रहा हूं कि इसके लिए मुझे एक स्पेशल केबल चाहिए जिसको कहते हैं कंसोल केबल, जिसको कहते हैं कंसोल केबल। अभी बताता हूं दोबारा भी, कंसोल केबल मेरे सामने पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा इस स्विच के अंदर एक पोर्ट है जिसको कहते हैं कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि जेंटलमैन, क्या इस स्विच का जैसे जो भी डिवाइस आप खरीदते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसका कोई इनपुट और आउटपुट का सिलसिला, कोई डिवाइस होता है उसमें। मिसाल के तौर पे मंसूर कहता है कि अगर ये मेरी मोबाइल है तो इसका कोई ना कोई इनपुट और कोई ना कोई आउटपुट है, जहां से मैं इंटर भी करता हूं और मैं इससे आउटपुट भी लेता हूं। लेकिन आपके सामने ये स्विच पड़ा हुआ है, क्या आपको इसका कोई इनपुट या आउटपुट, यानी कोई कीबोर्ड या कोई स्क्रीन नजर आती है? नहीं। इसका मतलब इसका कोई इनपुट और आउटपुट नहीं है। इस वजह से हम इसके साथ अपना लैपटॉप एज एन इनपुट, लैपटॉप या डेस्कटॉप लगाते हैं एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। और उसके लिए हम ये कंसोल केबल बिटवीन, यानी कि ये मेरा पीसी, ये मेरा लैपटॉप और ये मेरा स्विच, और इसके दरमियान में ये कंसोल केबल जिसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये ब्लू कलर की केबल मैंने यहां पे लगा दी जिसका नाम होगा कंसोल केबल। बात समझ आ रही? ओके। अब इसके लिए मेरे पीसी पे कोई खास सॉफ्टवेयर होगा जो कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि आपने डाउनलोड करना है, और वो डाउनलोड हमने करना था पुटी सॉफ्टवेयर। तो हम पुटी सॉफ्टवेयर आज दोबारा देखेंगे, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना पीसी पे, और फिर पीसी इस काबिल हो जाएगा कि स्विच के साथ कनेक्ट हो जाए थ्रू दिस केबल। मेरी बात समझ आ रही? जहां समझ ना आए मुझे रोकें, क्योंकि अगर मैं गुजरता गया और आपको समझ नहीं आ रही तो फिर तो फायदा नहीं है। और ये सबसे बेसिक कोर्स है, और अगर बेसिक कोर्स ही समझ नहीं आई तो फिर बस एक ही रास्ता होता है स्टूडेंट के पास कि भाग जाए। तो आपने अपने पैसे भी, अपना वक्त भी लगाया और फिर भाग जाना है, तो ये तो लॉस है। और हमें ये भी पता है कि नेटवर्किंग के बगैर एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर स्पेशली और कम्युनिकेशन इंजीनियर स्पेशली, आल्दो कि ये बताता चलूं कि ये फील्ड आपकी, ये अब हर जगह फैल चुकी है। इवन अगली क्लास में मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कि सिविल से है, इसी क्लास में एक स्टूडेंट है जो आपके साथ है, वो कंप्यूटर साइंस से है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फलाने का काम है और मेरा नहीं। जिस तरह के मैं बार बार कहता हूं कि बदकिस्मती से इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स को एक गलत वो दिया गया है कि प्रोग्रामिंग आपका काम नहीं है। ये सबसे बड़ी ज्यादती है। प्रोग्रामिंग आपका ही काम है। तो अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बेशबहा हैं, और अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो बस फिर आप कोई ऐसी नौकरी ढूंढें जिसमें सिर्फ साइन करने हो, और आजकल वो कोई नौकरी नहीं।
यानी जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन की थी तो ऐसी नौकरियां थी जिसमें कई, मिसाल के तौर पे आपके इलाके का एसडीओ आज भी मोस्टली ये काम करता है कि फलाने कनेक्शन कट का हुआ था, फलाने को लगा हुआ, ऐसा ही है ना। लेकिन आप अगर किसी क्रिएटिव वर्क में एज इंजीनियर काम करना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला काम कोई आपसे नहीं कहेगा कि साइन करो और साइन ना करो, वो आपसे कहेगा कुछ आउटपुट दो कुछ। हम इस पे इंशाल्लाह ताला आपके मिड टर्म के बाद एक सेमिनार भी करवा रहे हैं और उसमें आपकी जो IEEE के हैं वो पार्टिसिपेट करेगी। यानी ये नहीं कि अफसर वो ही आएंगे, यानी कि उनके थ्रू आप तक ये बात पहुंचेगी। और क्योंकि आप तो इस एकेडमी का हिस्सा हैं तो ये एकेडमी करवा रही है, तो दैट इज फॉर यू कि बिजनेस प्रोसेसेस को किस तरह डिजिटलाइज किया जाए, बिजनेस प्रोसेसेस को। क्योंकि अब इंडस्ट्री ये नहीं कर सकती कि मैनुअली कुछ किया जाए, वो चाहते हैं कि उनके जितने भी प्रोसेस हैं वो ऑटोमेट हो जाएं, डिजिटाइज हो जाएं। तो इसके लिए क्या, इसके प्रोग्रामिंग के बगैर तो ये होना, मतलब अब ये तो नहीं कह सकता कि जी 2 नफल पढ़ो और फिर अल्लाह से दुआ करो कि डिजिटाइज हो जाइए, ऑटोमेट हो जाए। ठीक है, आप, इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि नमाज पढ़ने को मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह के सामने झुकें और कहें अल्लाह ताला मुझे तौफीक दो। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा पैगंबर जो है आपको पता है वो तिजारत ना करते, ये हमें आज के मुल्ला ने कुछ गलत रास्ते पे लगा दिया। अगर हमारे पैगंबर ने हमें बताया कि आप बकरियां भी चराते थे तो उन्होंने बताया कि सिर्फ दुआओं से नहीं, आपने अमल भी करना है। तो हम इंशाल्लाह ताला इस पे कर रहे हैं कि किस तरह बिजनेस के प्रोसेसेस को आप जैसे इंजीनियर ऑटोमेट करते हैं, डिजिटाइज करते हैं। और उसके लिए हम एक ऐसा बंदा ला रहे हैं जो कि पिछले 12-13 सालों से फिनलैंड में ये काम कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि यूरोप में क्या हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसने काम किया, नोकिया के साथ उसने काम किया, उसने अपने स्टार्टअप वहां पे रन किए। तो उसके साथ आपका कंटेंट बनाने का मकसद ये है कि कम से कम अल्दो के वो पिशावर में नहीं है। तो उसने ये मैसेज, मैंने उसको अभी आपके सामने शेयर करता हूं, मैंने उसके साथ किया। तो उसने मुझे पहले तो कहा कि मेरा पिशावर आने का प्रोग्राम नहीं था, तो मैंने कहा, कहता ऑनलाइन कर लें, मैंने कहा नहीं, फिजिकल, it's physical and date is this one। कहते हैं all right, I don't plan to come Peshawar again but I might have to because of this। तो उसको आना पड़ेगा, I will tell you the exact date later। तो इसका मतलब कि इंशाल्लाह ताला he will be here, मतलब वो आना, उसका करक से वो आएगा, करक से भी वो बन्नू के करीब करीब उसका विलेज है, वो वहां पे अपनी वेकेशंस पे आया हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि हमारे स्टूडेंट के साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन करो और कोशिश करें कि वो इंटरेक्शन परमानेंट हो, ताकि आप लोगों को वहां पे बात समझ आती है नहीं आती, डजंट मैटर, मतलब घंटे 2 में आपको वो इलामा तो नहीं बना देगा, लेकिन इफ यू हैव ए परमानेंट कॉन्टेक्ट विद हिम तो फिर मैं उसको यूं भी कह सकता हूँ कि जी मेरा स्टूडेंट कैसे कह रहा है कि जी मुझे पिशावर तो नहीं आना, ऑनलाइन कर लें। तो मैंने कहा नहीं, इट्स फिजिकल, तो कहता फिर तो आना पड़ेगा। तो फिर मैं उसको ये भी कहूंगा कि जी मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो भी हेल्प आउट कर सकते हो डू इट। इज इट क्लियर? ठीक है। तो जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे कि आपने यहां पे कनेक्टिविटी कंसोल केबल के जरिए लेनी। एक चीज और मैं बता, तो आई recording is already in progress and screen should be shared only, share and I should check it। okay, recording is in progress। तो एक तरीका तो ये कि फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी, उस पे आज हम काम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम किया था वो सारी चीजें रिपीट भी करूंगी, कोई मसला नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप रिमोटली इसको साथ अपना, अगर ये न्यू नहीं है, अगर ये फंक्शनल पहले से वर्किंग है, फंक्शनल है, मिसाल के तौर पे ये PTCL का स्विच है, या जैसे नीचे मैंने आपको ये भी स्विच बताया है, ये तो फंक्शनल है। तो इस तरह के बहुत से बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो अगर CMS वाला एक ही बॉक्स पे आके काम करे तो दैट इज टू मच वर्क। और आज का जमाना तो यह है कि यही बात इस बंदे ने भी बताई कि मैं कई सालों से रिमोटली काम कर रहा हूं अपनी कंपनीज के लिए, तो अब फिजिकल आपकी जरूरत नहीं है कहीं पे। इसके बाद हम एक सिस्को से यूएस से एक बंदे को ऑनलाइन लेंगे आप लोगों के लिए,
और वो आपको बताएगा कि कितने टाइम से वो ऑनलाइन काम कर रहा है एंड अर्निंग। तो बस इफ यू हैव द स्किल दैट इज मोर देन एनफ। आपका अस्सलाम वालेकुम कोई नहीं आजकल देखता कि आप जाके सलाम करेंगे तो कहेंगे अच्छा वर्कर है, और सलाम नहीं करेंगे तो कहेगा नहीं ये तो कुछ भी नहीं करता। तो दिस इज नॉट द केस। ठीक है, तो अगर आप रिमोटली हैं तो फिर हम इसके ऊपर बाद में काम करेंगे कि हम अपने कंप्यूटर, ये मिसाल के तौर पर मेरा पीसी है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और ये मेरा स्विच या राउटर ये भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो मैं यहां से बैठ के इस तक पहुंच जाऊं बाय यूजिंग ईदर टेलनेट और एसएसएच। तो इसको बाद में इंशाल्लाह। आज हमारा काम ये है कि हम इस नंबर 1 के ऊपर पहले तो अपने कुछ चीजों को पहले से देखें, और यानी जो हमने फ्राइडे को देखी है उनको रिवाइज कर लें और फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है, ओके। अब इस प्रैक्टिकली करने के लिए एक तरीका तो ये, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि आपको बैकएंड पे स्विचेस रख दिए थे कि जी कर लो। आप में से जो भी जिसके पास टाइम था उसने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली और घर चले गए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि घर पे अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो क्या हम आपको ये स्विचेस और ये सारी चीजें घर के लिए दें? इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। और जब ये क्लास खत्म हो जाए तो आपको अब्बास जो कि इस कोर्स में मुझे असिस्ट करते हैं, और ये आपको बताएंगे कि पैकेट ट्रेसर कहां से, आज नहीं कल ये आपको बताएंगे, क्योंकि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आप अपने अकाउंट से खुद फिर डाउनलोड करेंगे पैकेट ट्रेसर, और इसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये पैकेट ट्रेसर आज मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि आप फिजिकल करो या इस डिवाइस की मदद, इस टूल की मदद से करो, एग्जैक्टली सेम। कोई इस वक्त क्लास में ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो कि फ्राइडे को नहीं था? तक आप नहीं थे, ठीक है। और कोई फिजिकल में आप भी नहीं थे? ओके, ऑनलाइन देखा था, ठीक है। आप भी नहीं थे, ऑनलाइन देखा है, चलें ठीक है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये मिसाल के तौर पे, अब मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखा दूं कि ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि ये आपको स्क्रीन के ऊपर ईथरनेट स्विच नजर आ रहा है। अगर आप इसको कंप्लीट देखना चाहते हैं तो इट्स पॉसिबल कि it's possible that I should stop the sharing for a timing and I can show you the switch. So this is the switch, and these जो आप देख रहे हैं these are the ports. इसमें 24 ports हैं। फास्ट ईथरनेट का मतलब है कि ये 100 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड दे सकता है, और इसमें दो पोर्ट जो है वो गीगाबिट है, यानी वो 1000 गीगा तक दे सकता है, यानी 10 टाइम फास्टर है। तो इसमें टोटल 26 पोर्ट्स हैं। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि 48 पोर्ट का भी स्विच खरीद लें, तो वो भी आपके सामने फिर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है? इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि एक अदद पोर्ट है जिसके ऊपर लिखा है कंसोल। ठीक है, तो ये वो पोर्ट है जिसका मैंने अभी आपसे, रिजा, आसिफ एंड काजी, आपसे बात की थी। ठीक है, तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक अदद ये ब्लू कलर की कंसोल केबल है, जिसका एक एंड जो है वो RJ45 है, इसको कहते हैं RJ45, और इसका दूसरा एंड जो है वो है RS232, जिसको कहते हैं सीरियल पोर्ट, क्या कहते हैं, या कॉम पोर्ट। तो इसका एक कॉम पोर्ट है और दूसरा RJ45 है। तो RJ45 तो इसके आपने देखा कि स्विच के अंदर पोर्ट है, वहां लग जाएगा। लेकिन मेरे डिवाइस के अंदर, यानी लैपटॉप के अंदर, आजकल के लेटेस्ट जो भी लैपटॉप आ रहे हैं उनके अंदर पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास ये कनेक्टर है,
ये आपको नजर आ रहा है, जिसका एक एंड सीरियल है और दूसरा एंड यूएसबी है। समझ आ गया? तो मैंने क्या किया, ये यूएसबी पार्ट में अपने डिवाइस में यानी लैपटॉप में लगा दूंगा, और जो इसका सीरियल पार्ट है दोनों का, कंसोल का और कनेक्टर का, इनको आपस में जोड़ दूंगा। ये देखें जी, मैं जोड़ रहा हूं, ये जी कनेक्ट हो। करेक्ट? क्लियर एवरीवन? रिजा हसीब, ऑनलाइन फेलोज, इज इट क्लियर? ओके, तो इफ इट इज क्लियर, ओके, सो आई कैन मूव फर्दर कि एक तरफ मैंने क्या किया कि ये मेरा स्विच है, यहां पे मैंने RJ45 कनेक्टर लगा दिया, और इसका दूसरा एंड जो है ये मैं लगा देता हूं स्विच के साथ। ये आप देखें कि ये मेरे पास स्विच है, और ये इसकी कंसोल पोर्ट है, और इस कंसोल पोर्ट में मैंने ये लगा दिया। अब बस सिंपल मुझे ये करना होगा कि मुझे इसको पावर देनी, क्योंकि ये एक्टिव डिवाइस है, ये पैसिव डिवाइस नहीं है, ये पावर के बगैर काम नहीं करता। तो जी, तो ये आपको नजर आ रहा है कि इसको अभी पावर दूंगा और बस ये ऑन हो जाएगा। साथ ही मैं ये काम करूंगा कि पैकेट ट्रेसर में भी इसको ऑन करूंगा, इसी स्विच को, 2960 स्विच को, ताकि आपको नजर आए कि दोनों में एक ही काम है। ठीक है? तो जेंटलमैन, मैं ये कर रहा हूं कि इस स्विच को फॉर टाइम बीइंग यहां रख देता हूं और इसको पावर दे देता हूं। ये मैंने इसको पावर देना शुरू कर दी, ये देखिए जी, पावर लगा रहा हूं, ये पावर, और आप देखेंगे कि ये ऑन हो गया। आपको इसमें यहां भी हाथ रखें तो आपको हाथ रखो, हवा आ रही है ना, एग्जॉस्ट कर रहा है, और यहां पे भी इसके ब्लिंकिंग हो रही है, इसका मतलब ये ऑन शुरू हो गया। एक चीज और बताता चलूं कि हर डिवाइस के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो याद रखो कि ये जो स्विच आपके सामने अभी प्रेजेंट किया गया है, इस स्विच का नाम, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है iOS, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्को का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इज इट क्लियर एवरीवन? प्रोप्राइटरी का क्या मतलब? शाबाश, एनीवन? डिफॉल्ट, और कोई? प्रोप्राइटरी का ये मतलब होता है कि ये ओपन नहीं है, नॉट ओपन, डिफॉल्ट नहीं। प्रोप्राइटरी का मतलब है कि ये सिस्को का है, इसको सिस्को के अलावा और कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास विंडोज 10 है, विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो लाइसेंस लेकर, पैसे देकर, लेकिन आप इसको तब्दील करके कोई तब्दीली इसमें नहीं कर सकते हो। इसके मुकाबले में लाइनेक्स है, ये ओपन है। इसका मतलब है कि आप इवन इसमें तब्दीली भी इस्तेमाल भी कर सकते हो, तब्दील भी कर सकते हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो। मेरी बात समझ आ रही? तो यहां पे आज हम इस iOS के साथ खेलना शुरू करना चाहते हैं। जिस तरह के विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इस तरह सिस्को का भी एक नहीं है। इवन इसके भी मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, जो कि अभी हम देखेंगे कि हमारे स्विच के अंदर इसका कौन सा वर्जन है। इसके अलावा iOS XE भी है, iOS XE, iOS XR, NXOS, तो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अलावा भी हैं। लेकिन इस कोर्स में हम इसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। क्लियर है एवरीवन? समझ आ गई? तो जेंटलमैन, साथ ही में जैसे मैंने कहा कि पहला काम, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूं
जी चैट में बहुत कुछ है, 3 चैट्स में मेरे लिए पड़ी हुई हैं। नंबर 1 में यस सर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। रिजा कहना चाहती हैं कि probably जो मैंने क्वेश्चन किया अभी कुछ देर पहले, that was about the proprietary softwares, यानी कि वो ओपन नहीं होते। इसका मतलब प्रॉब्ली यही आप कहना चाहती हैं रिजा कि वो ओपन नहीं होते, आप उसको इस्तेमाल तो कर सकते हो विद लाइसेंस, लेकिन आप उसमें कोई तब्दीली, कोई प्रॉब्लम अगर वहां पे है तो आप उसको नहीं फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो हमने बात ये की कि हमारे पास यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो सबसे पहला काम जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जाएंगे कहाँ पे, आप जाएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन इसके पास, पुटी के पास, PUTTY पुटी, डाउनलोड फॉर विंडोज, और आपके पास अभी आ जाएगा www.putty.com। आप इस साइट पे चले जाएंगे putty.org के ऊपर, डाउनलोड पुटी, और ये आपको बता देगा, तो अपने पास नोट डाउन कर लें, www.putty.org पे जाके आप पुटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए जी, ये आ गया डाउनलोड पुटी। तो मैं इस डाउनलोड पुटी को क्लिक करूंगा और ये मुझसे पूछेगा कि आपको पुटी विंडोज के लिए चाहिए, तो क्या आपकी विंडोज 64 बिट है, क्या आपकी विंडोज जो है वो 32 बिट है, क्या आप इसको यूनिक्स के लिए करना चाहते हो। तो लास्ट टाइम मुझसे किसी ने पूछा था कि जी अगर मेरे पास विंडोज नहीं है तो क्या मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो नहीं जी आप कर सकते हैं, किसने आपको कहा कि आप नहीं कर सकते। तो इसके भी मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए पार्ट्स मौजूद हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई नो के दे आर यूजिंग विंडोज, तो द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम विल बी टू डाउनलोड दिस पार्ट, putty-64-bit-0-478-installer-msi, ऐसा ही है। ठीक है, आपने जब ये डाउनलोड किया तो क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इसको क्लिक करें और नेक्स्ट करने से ये सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप इसको सर्च करें PUTTY पुटी और ओपन करें इसको, तो आप देखेंगे कि इस तरह की आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या SSH के जरिए मिलना चाहते हैं? नहीं, किसके जरिए? सीरियल केबल के जरिए, क्योंकि आपकी कंसोल केबल क्या है? सीरियल केबल है। तो मैंने इसको क्लिक किया और ये मुझे कहता है कि इस पोर्ट का नाम क्या कॉम पोर्ट 1 है, मुझे तो नहीं पता, ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? मैं एक दफा फिर यहाँ पे आता हूं डिवाइस मैनेजर पे, डिवाइस मैनेजर पे, और इस डिवाइस मैनेजर को ओपन करके चेक करूंगा कि मेरी कॉम पोर्ट किस कॉम पोर्ट के साथ लगा हुआ है। देखिए ये पोर्ट लिखा हुआ है कॉम एंड पैरेलल पोर्ट, LPT मीन पैरेलल पोर्ट। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे बता रहा है कि ये सीरियल जो USB टू सीरियल कम्युनिकेशन का जो मैंने लगाया है, ये किस पोर्ट के ऊपर है? कॉम पोर्ट 3। किस पोर्ट पे है? कॉम पोर्ट 3 पे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस 1 को बना दूंगा 3 और इसको कहूंगा ओपन। तो देखें विंडो ओपन हो जाएगी अभी, और ये विंडो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, लेकिन इन रियलिटी देखें स्विच लिखा हुआ आ गया। तो जहां जो काम भी मैं करूंगा वो मेरे प्रोसेसर पे, मेरी उस पे नहीं एग्जीक्यूट होगा, बल्कि इस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो। बात समझ आ गई? इज इट क्लियर एवरीवन? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पैकेट ट्रेसर को भी साथ ओपन करता हूं ताकि आपके सामने सारी चीजें मैं रख सकूं। तो जी जब आप पैकेट ट्रेसर, स्पेशली आप 2 फीमेल्स, कल ये टूल अपने कंप्यूटर्स पे डाउनलोड भी यहाँ बैठ के करेंगी, यहाँ इंटरनेट मौजूद है, आप वो डाउनलोड भी करेंगी, बास विल हेल्प यू, और आप इंस्टॉल भी करोगे। तो ये कल आपने छुट्टी से करने से पहले ये टास्क करना है। तो देखिए मेरे पास ये पैकेट ट्रेसर पहले से
इंस्टॉल्ड है। तो मैंने इस पैकेट ट्रेसर को ओपन किया, तो अभी आप देखेंगे कि देखें ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है, और जब आप इस एकेडमी का पार्ट बनते हैं तो यू कैन गेट इट फ्री, मतलब आपको कोई इसकी पेमेंट करने की या कुछ लाइसेंस्ड वर्जन आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक, अब ये कह रहा है कि देखें ये स्विचेस हैं, ये यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें बता रहा है, जिसमें अगर मैं राइट बॉटम पे देखूं तो सबसे पहला है नेटवर्क डिवाइसेस, नंबर 2 पे है एंड डिवाइसेस, नंबर 3 पे है कंपोनेंट्स, नंबर 4 पे है कनेक्शंस। तो मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर मैंने नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, तो देखिए जितने भी राउटर्स सिस्को के हैं उनके मुझे यहाँ अवेलेबल हो गए। अगर मैं स्विचेस देखना चाहूँ, देखें दूसरा नंबर स्विचेस का है, इस वक्त हम स्विच पे काम कर रहे हैं, तो मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखें 2960 स्विच आ गया, और ये भी 2960 स्विच है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से इसको ड्रैग करके यहां पे ले आऊं तो ये वही स्विच है जो कि आपके सामने पड़ा हुआ है। देखो इसके ऊपर अगर मैं रखता हूं तो ये मुझे देखें वही सब कुछ नजर आ रहा है, वही 24 पोर्ट्स। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अब क्योंकि 1 मिनट से कम है तो किसी वक्त भी हमारा कनेक्शन ब्रेक हो सकता है, लेकिन आई विल सेंड यू दी लिंक ऑफ जूम अगेन, तो डोंट वेस्ट टाइम एंड बिकम पार्ट ऑफ द क्लास एज सून एज पॉसिबल। ओके, अब इसके साथ मुझे और क्या चाहिए? लैपटॉप। देखें यहां भी नजर आ रहा है 0/1 से लेके 0/24 और फिर 2 गीगाबिट 0/1 और गीगा यानी टोटल 26 पोर्ट्स, और हर पोर्ट का अपना एक मैक एड्रेस है, हर पोर्ट का अपना एक मैक as well. Okay, so the question that has been asked during this short break कि लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ईथरनेट, लेकिन उसके बारे में कुछ बात नहीं की। The answer is ईथरनेट के ऊपर यहां पे मैंने लिखा ईथरनेट, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्दर बात नहीं की। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आगे जाके, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं इस कोर्स में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो है टीसीपी/आईपी मॉडल की। इस टीसीपी/आईपी मॉडल में अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट आपको एक आंसर देने के लिए इस पूरे प्रोसेस को 5 डिफरेंट लेयर्स में या मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो लेयर 2 है, लेयर 2, इसके ऊपर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें से वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज ईथर। इट कैन बी वाईफाई, जो कि आप घरों पे यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड है, आपको नजर आ रहा है, लेकिन कोई तार तो नहीं है, इसके मतलब दैट इज यूजिंग वाईफाई। बाजू का तो आप मोबाइल ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगेन ए लेयर 2 टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जिगबी पे भी काम करें, ब्लूटूथ पे तो आप शेयर। एनिया, तो जिगबी ये भी इसी तरह की ब्लूटूथ की तरह की टेक्नोलॉजी है। इसी तरह हम यहाँ पे कोई भी ऐसी मोबाइल डेटा, ये भी एक लेयर 2 टेक्नोलॉजी है। तो ये चीजें उनमें से, और ईथरनेट तो है ही है, तो ये ईथरनेट वायर्ड है, ईथरनेट तार के जरिए काम करता है। तो हम देखेंगे इसके साथ तारें लगाई जाती है, इसलिए पोर्ट्स लगाई गई। मेक सेंस ना? ओके जी, तो लेट मी कंटिन्यू नाउ। सो रिजा एंड सी, हमारा जो आपका, हाँ मैं अभी था कहाँ पे, पैकेट ट्रेसर। तो देखें जी, ये पैकेट ट्रेसर पे मैंने एक काम किया, स्विच रख दिया। अब मुझे क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए। तो मैं एंड डिवाइसेस पे जाके, देखिए राइट बॉटम पे एंड, जब मैं यहाँ पे रखता हूं तो हैंड बना, और इस हैंड के नीचे लिखा हुआ है एंड डिवाइसेस। तो इसको क्लिक करो तो देखिए आपको ये मुख्तलिफ एंड डिवाइसेस नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक पीसी यहाँ उठा के ले आता हूं, तो ये बिल्कुल उसी तरह का सिनेरियो बन रहा है जैसे यहाँ पे ये स्विच और ये पीसी। अब इसको मैंने किसके जरिए आपस में मिलाना है? कंसोल केबल। तो देखें यहाँ पे ये जो तीर का निशान था बना हुआ है, इसके नीचे लिखा है कनेक्शन। जो ही मैं कनेक्शन को क्लिक करता हूं तो ये पहला वाला जो है, जब मैं इसके ऊपर अपना कर्सर रखता हूं तो नीचे क्या लिखा हुआ आ गया? कंसोल।
इसका मतलब ये जो ब्लू कलर की तार मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखा रहा था, वो ये तार है। तो मैं इस तार को क्लिक करके यहां पे आता हूं। इसमें देखें, इसके एक एंड के कौन सा था, RS-232। तो मैंने RS-232 लिया और स्विच के कौन सी केबल के साथ, कौन सी पोर्ट के साथ, कंसोल। तो देखें एग्जैक्टली वही चीज बन गई जो ये सिमुलेशन हो गई और प्रैक्टिकली भी आपने देख लिया। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है कि आपने, जैसे अभी हमने पुटी ऑन किया था ना, तो हम कहां से किया था, लैपटॉप से। तो मैं अपने लैपटॉप यानी पीसी को क्लिक करूंगा और इसके डेस्कटॉप में जाकर, जी डेस्कटॉप पे जाके टर्मिनल पे चला जाऊंगा। पुटी इज अ टर्मिनल। तो ये टर्मिनल पे गया और इसको कह दिया ओके। तो ये देखिए इसने भी मुझे इसके साथ जोड़ दिया। अभी कहता है कि क्या प्रेस करो। तो देखें अभी आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्को iOS, और इसका वर्जन कौन सा है, 15.0। इससे इसका स्विच का वर्जन जो है वो 15 है और इसका मॉडल क्या है, 2960। बात समझ आ गई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको समझ आ रही है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इमेज उसका क्या है, इमेज का नाम क्या है, उसका वर्जन कौन सा है, उसका नाम क्या है, हमें सारी बातें उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई। इज इट क्लियर। तो कौन सा आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, iOS। उसका वर्जन क्या है, 15.0। ठीक है। और इस स्विच का मॉडल क्या है, 2960 कैटलिस्ट प्लस ईथरनेट स्विच। सारी बातें क्लियर है, कोई क्वेश्चन? ओके, लेट मी कंटिन्यू देन। तो हमने बात ये की कि अब देखिए मैं यहाँ पे रिटर्न का मतलब है इंटर। तो जो ही मैं यहाँ पे कर्सर को रख के रिटर्न प्रेस करता हूं यानी इंटर प्रेस करता हूं, देखो मुझे क्या मिल गया, स्विच। और अगर मैं यहां से क्लिक करूं तो क्या ये मैं फिजिकली प्रैक्टिकली इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड हूं। यहां पर भी आप देखो वही लिखा हुआ है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। तो मैं अगर यहां पर भी प्रेस करूं, ये देखो दोनों में कोई फर्क है, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली। तो इसलिए ये डर, ये खौफ कि भाई एकेडमी के पास तो रिसोर्सेज हैं, यानी इनके पास तो स्विचेस भी हैं, इनके पास तो राउटर्स भी हैं। अभी मैंने आपको बता रहा हूं कि ये स्विच लेयर 2 स्विच है। कौन सा स्विच है, लेयर 2 स्विच। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे, हम लेयर 3 स्विच भी आपके सामने होगा इसी तरह का बॉक्स, यानी उसके उसमें ऊपर कुछ चीज फर्क नहीं है, फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी। तो हम कहते हैं ये मल्टी लेयर स्विच है। मल्टी लेयर का मतलब उसमें लेयर 2 की फैसिलिटी भी है और लेयर 3 की, इसलिए उसको लेयर बाज वक्त हम मल्टी लेयर स्विच कहते हैं और बाज वक्त हम लेयर 3 स्विच कहते हैं। इसी तरह ये राउटर आपको नजर आ रहे हैं, ये लेयर 3 है। हम आपको फायरवॉल भी दिखाएंगे, उसमें भी काम करना होगा। मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि अभी मैंने बताया, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन पे भी काम करना चाहिए। तो वी विल बी वर्किंग। लेकिन यहाँ पे एक खौफ खत्म हो गया कि ये चीजें तो मेरे पास नहीं है। तो नहीं है तो क्या फर्क पड़ा, ये मेरे पास टूल मुफ्त में मुझे सिस्को ने दिया, मैं इस पे अपनी प्रैक्टिस करूंगा। अब बात समझ आ गई। ओके, यहां पे एक चीज मैं और बताऊं कि आपका जो ये स्विच है, इसके साथ आमिर दावर अगर हम कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम किस तरह कनेक्ट होंगे। ये कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी कि हम कंसोल केबल के जरिए कनेक्ट होंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहां पे ये चीज बताता, एक और बता दूं कि अगर मैं अपना ये डॉक्यूमेंट में इसके 3 आमिर, इसके 3 पॉइंट्स हैं कह लें। नंबर 1 इसको कहते हैं यूजर एग्जिट मोड, यूजर एग्जिट मोड, और इसकी निशानी क्या होगी, ग्रेटर देन का साइन होगा।
जब आप इस ग्रेटर देन साइन के आगे लिख देंगे एनेबल, क्या लिख देंगे? एनेबल, तो आपका जो ये साइन है ये हैश में तब्दील हो जाएगा, और इस मोड को कहते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड, बात समझ आ गई? और अगर आप इसके आगे लिख दें, इस हैश के आगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो आपका ये जो हैश का साइन है ये बदल के ओके, तो ये बदल के किस में तब्दील हो जाएगा? इसके पीछे लिखा हुआ आ जाएगा ब्रैकेट में कॉन्फ़िग और हैश। तो अब हम इसको कहेंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्या कहेंगे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो कितने मोड्स हो गए? 3 मोड्स हो गए आमिर। पहला यूजर एग्जिट मोड, दूसरा प्रिविलेज मोड, और तीसरा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और इनमें से अगर वापस जाना हो तो एग्जिट प्रेस करें, एग्जिट टाइप करें, वापस जाने के लिए एग्जिट। जी बिल्कुल बताते हैं। अभी मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे ये काम कर लूं और मैंने यहां पे आके, ये है मेरा कंसोल, अगर आप, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखें, अभी मैं किस मोड में हूं? यूजर एग्जिट मोड में। तो यूजर एग्जिट मोड के आगे अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो बस मैं ये काम कर सकता हूं और कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी यूजर के लिए हो सकता है, बाकी इसमें कोई मजे की बात नहीं। अगर आप देखें एनेबल लिखें, जैसे मैंने अभी कहा यहां पे एनेबल लिखें और इंटर करें, तो देखें अब क्वेश्चन मार्क लगाएं तो देखें कितनी लाइन मिल गई, ज्यादा पावर मिल गई मुझे। इसलिए हम कहते हैं ये प्रिविलेज मोड है, मेरी प्रिविलेजेस बढ़ गई। अब मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, डिसेबल भी कर सकता हूँ, इरेज भी कर सकता हूँ, लॉग आउट भी कर सकता हूँ, पिंग भी कर सकता हूँ, रिज्यूम भी कर सकता हूँ, शो भी कर सकता हूँ। देखिए कितने ज्यादा काम, और भी खत्म नहीं हुए। मोर किया तो देखिए ये काम भी, और काम भी सामने आ गए। इज इट क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर यहां से मैं वापस जाना चाहूं तो मैंने पहले आपको बताया कि व्हाट यू हैव टू टाइप, एग्जिट। देखो यूं एग्जिट किया, देखिए वापस प्रेस इंटर, वापस यहाँ पे आ गया। किस मोड में आ गया? यूजर एग्जिट मोड में। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एनेबल तो प्रिविलेज मोड में आ गया। अगर यहाँ पे लिखूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटर करूं तो देखें मैंने इसे बताया था कि हैश से पहले कॉन्फ़िग लिखो आ जाएगा। अब ये मैं किस मोड में आ गया हूं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। हम सबसे पहला काम ये करना चाहते हैं कि क्या ये स्विच जो काम कर रहा है, देयर इज समथिंग इन द चैट, ओके। तो अगर मैं इस स्विच पे हूं, मैं इस स्विच का चेक करना चाहता हूं कि इसमें कोई ऑलरेडी कोई कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें 2 स्टोर्स हैं जहां पे कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। एक जो है वो है वोलेटाइल। वोलेटाइल तो समझते हैं ना, यानी जो ही ये स्विच बंद किया सब कुछ खत्म, वोलेटाइल। और इस वोलेटाइल कॉन्फ़िगरेशन जहां पड़ी हुई है इसका नाम है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसका नाम है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और एक है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल इसका मतलब है कि बिजली जाने से ये खत्म नहीं होगी, यानी कि परमानेंट है। इन अदर वर्ड्स परमानेंट है। और इसको जहां, इसका नाम जो है वो है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक हो गया? इज इट क्लियर?
अब अगर मैं इस स्विच पे आऊं, अपने स्विच पे, चाहे वो फिजिकल पे या सिमुलेटेड पे, दोनों में एक ही बात है। तो जेंटलमैन, अगर याद रखो कि हर तरह की, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो यहाँ पे शो नहीं आ रहा मेरे पास। देखिए एम पर पहुंच गया, पी एस में देख लो, एस में मेरे पास शो की कमांड नहीं है। इसका मतलब यहां से मैं शो की कमांड्स नहीं दे सकता। कहां से दे सकता हूं? यहां से मैं एग्जिट करता हूं, यानी वापस जाता हूं, ये मैंने एग्जिट किया। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो देखिए मुझे शो की कमांड मिल रही है, मिल रही है ना, ये शो जो कह रहा है कि शो रनिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, यानी शो की कमांड मेरे पास इस मोड में, प्रिविलेज मोड में, एनेबल मोड में है। तो मैं यहां पे आ गया और मैंने यहां पे कमांड दी, शो रनिंग डैश कन्फिग, शो रनिंग डैश कन्फिग। मैंने इंटर किया सीप, तो देखिए मुझे अब पता बता रहा है ये कि जनाब आप देखिए यहाँ पे बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, करंट कॉन्फ़िगरेशन का ये साइज है। अभी हमने बात की थी कि इसमें जो हमारा iOS है उसका वर्जन 15.0 है, और क्योंकि इसका देखें अब स्विच का नाम क्या है, स्विच। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम हमें तब्दील करना है। क्यों तब्दील करना है? क्योंकि अगर मेरे पास 500 स्विचेस हैं, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, इसका मतलब बिल्कुल इस तरह होगा कि आपके घर में अगर आप लेट करें 4 भाई हैं, तो क्या चारों का नाम जो है वो नोमान है? नहीं। किसी का बड़े का अगर नाम नोमान है तो छोटे का नाम कामरान है, किसी का नाम इमरान है, तो यानी कि मुख्तलिफ नेम्स हैं। इस तरह यहां पर भी, क्योंकि सिस्को ने जब हमें स्विच दिया तो उसने तो हमें ये नहीं बताया कि जी, हमें उसको नहीं बताया कि हमारे पास 500 स्विचेस होंगे। भाई आज मैं 500 कम हो सकता है, कल 510 हो जाए, तो किसी को भी नहीं पता। वही बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो हमने अपनी मर्जी के मुताबिक इसको नाम देना है। बात समझ आ गई? तो अभी हम इसका नाम तब्दील करेंगे, लेकिन साथ साथ आप ये देखते जाओ कि ये बता रहा है, देखिए हर इंटरफेस के बारे में बता रहा है कि पहला इंटरफेस ईथरनेट 0/1 0/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 up to 24 and then gigabit 0 1 and 0 2। देखिए सारा कुछ बता रहा है। तो ये बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन, हमने ये इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल नया स्विच जैसे आता है ये उस तरह का है, लेकिन हमने ये सारी इनमें से कई चीजों को तब्दील करना है। तो और अगर मैं यहां पे कमांड दूं, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, दूसरी कमांड आज की, पहली कमांड बताई शो रनिंग कॉन्फ़िग, दूसरी बताई शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो क्या जवाब आना चाहिए? शाबाश, क्या जवाब आना चाहिए? जो अभी नजर आया था वही होगा। क्या ख्याल है मंसूर? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने सेव ही नहीं किया। हमने हार्ड डिस्क पे कुछ चीज सेव ही नहीं की और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे हमें कुछ मिलेगा। देख लो, इंटर करता हूं, कहता है कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि हमने कुछ सेव ही नहीं किया। क्योंकि रैम में तो खुद ही आ जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क पे तो खुद ही नहीं जाता। वोलेटाइल में तो खुद ही चला जाता है, नॉन वोलेटाइल में आपने डालना है। बात समझ आ गई? तीसरी कमांड, तीसरी आज की कमांड कि आपने अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्टअप में, यानी कि वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल, इसको कहते हैं एनवी रैम। क्या कहते हैं नॉन वोलेटाइल को? एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो जेंटलमैन क्या कमांड देंगे? कॉपी, कॉपी किसको करना है? स्टार्टअप को। स्टार्टअप मेमोरी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहां पे करना है? स्टार्टअप में करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ओ सॉरी, उल्टा भी कर सकता हूं, भैया स्टार्टअप खाली है,
तो उसे होगा कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन खाली हो जाएगी। तो ये भी कमांड गलत नहीं है, लेकिन इस जगह पे नहीं लगानी चाहिए। तो हमने दिया रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो मैंने क्या कहा इसको कि जो भी तुम्हारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में है उसको कॉपी कर दो परमानेंट मेमोरी में, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, और उसका नाम होगा स्टार्टअप कॉन्फ़िग। इज इट क्लियर? तो इंटर करके देखते हैं कि बात मानता है। बिल्कुल जी मान रहा है। कहता है क्या नाम रखूं डेस्टिनेशन पे? क्या वो कहता है डिफॉल्ट नाम तो इसका ये है। मैंने कहा ठीक है इस नाम से चले जाओ। कहता है जी मैंने कर लिया, ओके का निशान दे दिया। अब इसको अगर आप यहां पे दें शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो अब आपको मिलेगा, देखिए वही सब कुछ मिल गया जो कि रनिंग में था। तो पहली कमांड आज की आपने सीखी शो रनिंग, शो स्टार्टअप, कॉपी स्टार्टअप टू दी रनिंग टू द स्टार्टअप। 3 चीजें सीख ली। अब जी नेक्स्ट काम हम शुरू करते हैं। इस अमल का नाम है जो अभी हमने किया, इसका नाम होगा, इस टास्क का नाम होगा वेरीफाई। हमने वेरीफाई किया, वेरीफाई द डिवाइस और द स्विच कॉन्फ़िगरेशन, द बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन, स्विच कॉन्फ़िगरेशन। ये जी हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया कि हमने उसको वेरीफाई का मतलब शो कराया, चेक किया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चीज में हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम इसको नाम देते हैं, इस स्विच को नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं होस्ट नेम, होस्ट नेम। इस वेरिफिकेशन के लिए जो हमने कमांड दी वो था शो, साथ में हैश लगाता हूं ताकि पता चले कि मैं प्रिविलेज मोड में हूं, शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग, ये कमांड मैंने दी। और मैंने नॉन वोलेटाइल को देखने के लिए दी शो स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग, और कॉपी करने के लिए मैंने कमांड दी कॉपी रनिंग RUNNING रनिंग कॉन्फ़िग, और स्पेस के बाद स्टार्टअप कॉन्फ़िग, स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग। शॉर्टकट में बताऊं तो इस कमांड की बजाय कॉपी ब्ला ब्ला की जगह WR भी लिख सकते हो, राइट। आप उसे कह रहे हो कि राइट कर दो, तो लाजमी तौर पे वो परमानेंट मेमोरी में राइट करेगा। अब आते हैं जी अगले टास्क की तरफ कि हमने, ये तो था हमारा पहला टास्क, हम दूसरे टास्क की तरफ आ रहे हैं कि नाम तब्दील करना है स्विच का। तो इसके लिए हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर, यानी कि कॉन्फ़िग, और जो भी स्विच का नाम होगा, जो कि इस वक्त स्विच है, स्विच, और यहां कमांड देंगे, ये कौन सा मोड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। कौन सा मोड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और यहां पे हम कमांड देंगे होस्ट नेम, और जो ऐसा नाम देंगे जो कि मीनिंगफुल है। अगर स्विच के बाद स्विच ही देना है तो फिर तो फायदा ना हुआ। तो मिसाल के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं, लेट करें कि ये डिपार्टमेंट कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का है, तो मैं नाम दे दूंगा CSE डैश या अंडरस्कोर SW, ताकि पता चले कि ये स्विच कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप ये नाम दे दें ELECT डैश SW, मिसाल के तौर पे। आपकी मर्जी, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपका कोई दिल नहीं चाहता S1 S2 दे दो, लेकिन फिर याद रखना पड़ेगा कि S1 क्या है और S2 क्या है। तो प्रैक्टिस वाइज तो आप दे सकते हो S1 और S2, लेकिन बेहतर यह है कि प्रॉपर नेम्स दो। ठीक, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। एक दफा फिर अपने स्विच के पास जाते हैं। ये स्विच के पास में चला गया, और यहां पे मैंने सबसे पहले तो मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, और उसके लिए कॉन्फ टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
इंटर किया तो देखिए मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो बदल गया। पहले वो सिर्फ हैश था, अब वो हैश से पहले कॉन्फ़िग भी आ गया। इससे पता चल रहा है कि मैं किस मोड में हूं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब मैं इसको कमांड देता हूं होस्ट नेम, और मिसाल के तौर पे CSE या सिस्को चलें, सिस्को _SW, सिस्को स्विच। सिस्को लैब में लगा हुआ है तो सिस्को स्विच इंटर करता हूं तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। जो ही मैं इंटर करूंगा ये स्विच का नाम तब्दील हो जाएगा। देख लो, ठीक तब्दील हो गया ना। और क्योंकि अब मेरे कॉन्फ़िगरेशन में तब्दीली आ गई है तो याद रखो कि इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में तब्दीली आ गई हो। पहले वहां पे होस्ट नेम क्या लिखा हुआ था, स्विच, अब वहां लिखा होगा सिस्को _SW। अगर आपको शक है मेरी इस बात पे, एग्जिट करता हूं तो अब मैं आ गया हूं वापस अब उसी मोड में, यानी कि प्रिविलेज मोड में। यहां पे मैं कमांड देता हूं शो रनिंग -config और इंटर करता हूं। देख लो होस्ट नेम तब्दील हो गया, होस्ट नेम तब्दील हो गया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको तो अभी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो शो स्टार्टअप, तो देखो वहां पे वही स्विच का स्विच है, क्योंकि आपने तब्दील नहीं किया अभी तक। आपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को वोलेटाइल मेमोरी में जो पड़ी हुई है उसको अभी तक सेव नहीं किया। तो क्या कमांड देंगे, कॉपी, या यहां पे लिख देता हूं WR इंटर। देखो वही चीज आ गई। ओके, अब अगर आप इसको कमांड दें शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो नजर आएगा कि होस्ट नेम इसमें भी तब्दील हो चुका। कुछ बात समझ आ रही, होस्ट नेम तब्दील हो चुका है। एनी क्वेश्चन? शाबाश। इज देयर एनी क्वेश्चन? रिजा, हसीब, anyone, any question? No question? तो लेट मी कंटिन्यू देन। अब चैट में कुछ है, ऑल क्लियर, नाइस। रिजा भी कह रही नो सर, नाइस। अब हम क्या करते हैं जी, एक काम और करते हैं आज का। लगता है कि ये स्विच नहायत ही अनसिक्योर है। जैसे मेरा दिल चाहता है तो मैं बस टक करके कंसोल केबल लगाया और बिस्मिल्लाह कर दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसका जो दिल चाहेगा करे, कोई पासवर्ड नहीं। तो हम आज का दूसरा टास्क ये करते हैं कि हम ये सारा काम जो मैंने आज अभी करवाया है, ये फ्राइडे को भी हमने किया था, आज जरा ज्यादा डिटेल में करवा दिया। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं ये करता हूं कि इस पे पासवर्ड लगाता हूं, इस पे पासवर्ड लगाता हूं। तो कैसे लगाऊंगा, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मैं अगेन इसके लिए जाऊंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, यानी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया और यहां कमांड लिखूंगा लाइन कंसोल, क्योंकि मैं किस पे पासवर्ड लगा रहा हूं, कंसोल पे। किस पे मैं लगा रहा हूं, कंसोल पे। कि कोई भी कंसोल अगर कंसोल केबल तो कितनी महंगी नहीं है, किसी ने भी खरीद ली और स्विच लगा हुआ है बाहर दीवारों पे, बस वो अपनी उसने केबल लगाई और जो मर्जी सब कुछ साफ कर जाए। चाहे तो अभी जितनी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है उसको डिलीट कर दे, इवन चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर दे। तो अगर आपके जिस तरह आपके लैपटॉप से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर दे तो आपका पर ये हार्डवेयर बाकी किस काम का है, किसी काम का नहीं है। इसलिए जरूरी है कि पासवर्ड इस तार के ऊपर, इस कंसोल के ऊपर पासवर्ड। तो कैसे लगाएंगे, हम कमांड देंगे लाइन कंसोल 0।
जी, लाइन कंसोल लाइन डैश यानी स्पेस कंसोल स्पेस 0 और इंटर कर दिया। तो देखिए अब मेरी कॉन्फ़िगर वो बदल गई, कॉन्फ़िग से बन गई है कॉन्फ़िग डैश लाइन, कॉन्फ़िग डैश लाइन। अब मैं यहां पे लिखता हूं पासवर्ड, PASS पासवर्ड। मिसाल के तौर पे मैं पासवर्ड दे देता हूं सिस्को, जो आपकी मर्जी, पासवर्ड सिस्को, इंटर कर देता हूं, पासवर्ड इंटर कर दिया। ये पासवर्ड मुझसे कब पूछे? जब मैं लॉगिन करूं। अगर अभी ये पासवर्ड बन गया है लेकिन इसको ये नहीं पता कि किस वक्त पूछे, तो मुझे बताना होगा कि ये कब पूछो, लॉगिन के टाइम पे पूछना। किस टाइम पे पूछना? लॉगिन के टाइम पे पूछना। इंटर कर देता हूं जी, ठीक है। अब यहां से मैं एंड करता हूं, यहां पे आ गया, यहां से भी एंड कर देता हूं, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मुझे करना होगा कंट्रोल शिफ्ट 6, इसे बाहर निकल आऊंगा। अब करता हूं एग्जिट। देखिए जी क्या कह रहा है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। प्रेस करता हूं रिटर्न, क्या कह रहा है, पासवर्ड मांग रहा है मुझसे। इसका मतलब है कि अब किसी को ये तार मिल भी जाए तो कम से कम मेरे स्विच तक वो नहीं जा सकता, मेरे पास तक। तो देखिए मैं अगर यहाँ गलत पासवर्ड देता हूं, मिसाल तो मैंने WER लिख दिया, इंटर किया, नहीं जाने दे रहा। पासवर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को पता है। अगर मैं सही पासवर्ड दे दूं CISCO सिस्को, देखिए मैं यहां पे पहुंच गया ना। अब मैं इस स्विच के अंदर आ गया हूं। अब मैं अगर एनेबल लिखता हूं, तो देखिए मैं अगले मोड में, प्रिविलेज मोड में पहुंच गया। इसका मतलब अभी भी खतरा है कि अगर किसी ने कंसोल को तोड़ लिया तो ज्यादा खतरनाक तो ये एनेबल की जगह है, क्योंकि इसके बाद आदमी सुपर हो जाता है। तो हमें यहां भी पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देंगे कॉन्फ टर्मिनल एक दफा फिर, और यहां लिखेंगे एनेबल पासवर्ड सिस्को भी रखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन मैं रख देता हूं क्लास, डिफरेंट रख लेता हूं। क्या लिखा मैंने, एनेबल पासवर्ड क्लास, इंटर कर देता हूं जी। अब यहां से एग्जिट करता हूं, एग्जिट। देखिए जी क्या कह रहा है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। जो ही कहा, कहता है पासवर्ड दो, यानी मुझे कंसोल के जरिए अंदर जाने की इजाजत, लॉगिन की इजाजत नहीं है। तो मैंने कमांड दी, पासवर्ड दिया सिस्को, तो देखिए मैं यहां पे आ गया। अब मैं यहां लिखता हूं एनेबल, इंटर करता हूं, फिर नहीं जाने दे रहा, यहां भी मुझे उसने रोक दिया है। तो यहां पे मैं अब कमांड देता हूं, गलत देता हूं तो नहीं जाने देता, और अगर ठीक देता हूं जो कि क्लास है, तो देखिए मुझे इसने जाने दे दिया। तो यूं मैंने इसके लॉगिन पे भी और इसके एनेबल मोड पे भी पासवर्ड लगा लिया। इज इट क्लियर रिजा, हसीब? नाइस। अब क्वेश्चन ये है कि थोड़ा यहां पे शो करके देखो, शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो, अभी आपने सीखा है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से जो भी तब्दीलियां हमने की हैं वो यहां पे दिखाई देनी चाहिए। तो मैं इंटर कर देता हूं, ये मुझे बता रहा है कि जनाब इस कंप्यूटर का नाम Cisco_SW है। कहता है इसमें पासवर्ड है, एनेबल के ऊपर एक पासवर्ड लगा हुआ है जो कि क्लास है, यही हमने लगाया है, यही लगाया ना। फिर ये मुझे बताता है कि इसकी लॉगिन के ऊपर
एक पासवर्ड रखा गया हुआ जिसका नाम सिस्को है, ऐसा ही है ना? यही हमने किया है, गलत तो नहीं कह रहा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर, इज देयर एनीथिंग इन द चैट? ओके, तो अगर कोई भी ये पासवर्ड यहाँ पे खुलेआम लिखे हुए हैं, अगर गलती से मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त आ जाता है, मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूं और मैं उस दोस्त के साथ बाहर खड़ा हो गया, काजी आके 2 मिनट में करता है शो रनिंग और सारे पासवर्ड्स देख लेता है, तो फिर तो मैं तो समझूंगा कि भाई मेरे पास है सारा कुछ, लेकिन ये पासवर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को पता है। कल अगर काजी कुछ भी करे, नाम उसका ही आएगा, क्योंकि पासवर्ड जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा नहीं पता होते। तो अभी भी खतरा है, इंटरनल यूजर से खतरा है। इवन ये भी हो सकता है कि कोई, कल हम देखेंगे कि रिमोटली कोई अगर आता है, मेरे एसएसएच को ब्रेक करता है, सिक्योरिटी को ब्रीच करता है और स्विच पे आ जाता है, शो रनिंग करेगा, सारे पासवर्ड देख लेगा, कहेगा बस अर्थ ज़मानी हर चीज मेरा है। तो इसका मतलब है कि कम से कम ये पासवर्ड जो है ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं होने चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में नहीं होने चाहिए। तो जेंटलमैन, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कॉन्फ टर्मिनल और कमांड देते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। क्या कमांड दी? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, इंटर कर देते हैं। याद रखें कि सिस्को और लाइनेक्स और यूनिक्स, इनमें एक चीज सेम है, अगर ये आपको कोई वार्निंग ना दे तो इसका मतलब है ठीक है। जैसे देखे ना, अभी मैंने लिखा सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, इसने मुझे नहीं कहा कि कोई सक्सेस है या फेलियर है, लेकिन कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है खैर की खबर है, ये नहीं हो गया। अगर आप कोई गलत देते तो ये आपको वार्न करता कि जी गलत है। बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? अब मैं दोबारा यहां से एग्जिट करता हूं और कमांड देता हूं शो रनिंग कन्फिग। चेक कर लो, कहता है कि इसके इनेबल पे पासवर्ड है और वो ये है। क्या हमने ये रखा था? नहीं, हमने तो सिस्को रखा था, इसने उसको तब्दील करके यहाँ पे इनक्रिप्ट करके 0822 ब्ला ब्ला रख दिया। इसी तरह हमने कंसोल पे पासवर्ड लगाया था, ये कहता है 0822 ब्ला ब्ला, ये तो नहीं। बात समझ आ गई? तो अब जितने भी पासवर्ड यहाँ पे इसके बाद बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में नहीं होंगे, इनक्रिप्टेड होंगे। तो यूं अगर अब्बास आगे देख भी ले तो कहेगा पासवर्ड क्या है, 0822 ब्ला ब्ला ब्ला, लिख ले अपने पास, खुश होके लिख ले, नहीं काम करेगा ये, फिर आप ब्रेक करोगे। फिर वो आप इसका पासवर्ड ब्रेक करते हैं। हमने इसका पासवर्ड भी ब्रेक किया हुआ है, हमने इसके स्टार्टअप जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेव की हुई है, हमने उसको दोबारा रिस्टोर भी किया हुआ है, हमने इसका इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ से कॉपी कर लिया और फिर उड़ा दिया, तो मशीन फारग हो गई, फिर वापस ला के उसको रिस्टोर किया। तो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है वो, एक्चुअली तो सीसीएनपी का हिस्सा है, लेकिन मैं इसी कोर्स में यानी कि सीसीएनए में ही करवा देता हूं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये सारे काम, जैसे अभी आपके ज़हन में ये चीज उठी कि अगर आपको ही पासवर्ड भूल गया है तो आप तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप इसको रिकवर कर सकते हो। ठीक, कुछ बात समझ आई क्या नहीं? क्या आज का लेक्चर कुछ इंटरेस्टिंग था या हसीब, इमरान, रिजा, या मजा नहीं आया? आज हमने ज्यादातर काम प्रैक्टिकल किया,
हम अच्छा, अभी जो चेंजेस किए कहते हैं जी सेव कैसे करेंगे, अभी बताया मैंने जी, दोबारा बताता हूं कि आप यहाँ पे अगर आप इस वक्त यहाँ पे शो रनिंग की बजाय शो स्टार्टअप करें तो वहां पे ये सेव नहीं हुआ देख लो। कोई इनेबल का पासवर्ड नहीं है, कोई कंसोल का पासवर्ड नहीं है। तो इसके लिए मैंने बताया कि या तो लिखोगे कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, या लिख दो WR। जो ये WR किया वो कहते देखिए बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके। अब अगर आप इसको दो शो स्टार्टअप, देखिए आपको नजर आ रहा है कि इनेबल भी पासवर्ड है, ये भी नजर आ रहा है कि सर्वर पासवर्ड इंक्रिप्शन आपने इंप्लीमेंट की हुई है। अब आपके तमाम पासवर्ड्स क्या होंगे, इंक्रिप्टेड होंगे। यहाँ पे ये भी आपको नजर आ रहा है कि इस पे कंसोल पे भी यानी कि लॉगिन पे भी पासवर्ड है। अब सेव हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश। एनीवन, स्पेशली दी